दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड कैसे रहते हैं, जबकि हम जैसे लोग कभी हाई एनर्जी में होते हैं और कभी कंप्लीटली लेजी फील करते हैं? आखिर डिफरेंस क्या है? क्या उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है या उनमें कोई स्पेशल टैलेंट होता है? सच कहूं तो ज्यादातर केसेस में आंसर बहुत सिंपल होता है। डिफरेंस होता है उनकी डेली हैबिट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हैबिट की जो इतनी छोटी है कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड लोग इसे कभी स्किप नहीं करते। ये हैबिट है सुबह उठकर अपना बेड ठीक करना। अब पहली बार सुनने में ये थोड़ा फनी लग सकता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि बेड ठीक करने से लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस सिंपल हैबिट के पीछे एक पावरफुल साइकोलॉजी छुपी हुई है। और ये आइडिया आया है एडमिरल विलियम मैकरेवन से, जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स के टॉप कमांडर्स में से एक रहे हैं। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग्स में से एक मानी जाती है। यहाँ लोग एक्सट्रीम कोल्ड, स्लीप डेप्रिवेशन और इंटेंस फिजिकल प्रेशर फेस करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी टफ ट्रेनिंग के बीच भी एक रूल कभी स्किप नहीं होता। हर ट्रेनी को सुबह अपना बेड परफेक्टली बनाना होता है। बेड बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ब्लैंकेट प्रॉपर्ली अलाइंड होना चाहिए, पिलो एग्जैक्ट पोजीशन में होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर्स इतनी डिटेल से चेक करते थे कि कभी-कभी कॉइन बाउंस करके देखते थे कि बेड कितना टाइट बना है। अब सवाल उठता है, जब लोगों को वॉर लेवल स्किल्स सिखाई जा रही हैं, तब बेड जैसी छोटी चीज पर इतना फोकस क्यों? इसका जवाब बहुत पावरफुल है। जब आप सुबह उठकर अपना बेड ठीक करते हैं, तब आप अपने दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि आपने आज का पहला टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये एक छोटी जीत होती है और ह्यूमन ब्रेन को विंस पसंद होती हैं। जब आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। आपको इंटरनली फील होता है कि आप प्रोडक्टिव हैं, और ये फीलिंग आपको नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करने के लिए पुश करती है। यहीं से मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है। पहला टास्क कंप्लीट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे आपका पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड और प्रोडक्टिव बन सकता है। इसी को कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शंस मिलकर बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन रियलिटी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अलार्म बंद होता है और हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है। व्हाट्सएप चेक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, नोटिफिकेशंस, रील्स, और बिना रियलाइज किए आपका ब्रेन रिएक्टिव मोड में चला जाता है। दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से होती है। यहाँ हाई परफॉर्मर्स अलग बिहेव करते हैं। वो दिन की शुरुआत इंटेंशनल एक्शन से करते हैं, फोन से नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि एक सिंपल कंट्रोल्ड विन से। और बेड बनाना एक सिंबॉलिक एक्शन बन जाता है कि आप अपनी लाइफ को ऑर्डर में रखना चाहते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट। ये वो हैबिट्स होती हैं जो छोटी लगती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट लाइफ के मल्टीपल एरियाज में दिखने लगता है। बेड बनाना उन्हीं में से एक माना जाता है। जब आप डेली एक सिंपल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। आप अपने आप को सिखा रहे होते हैं कि आप कमिटमेंट्स को सीरियसली लेते हैं। धीरे धीरे ये एटीट्यूड आपके वर्क में दिखेगा, आपके फिटनेस रूटीन में दिखेगा, और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस में भी रिफ्लेक्ट होगा। एडमिरल मैकरेवन ने ट्रेनिंग के दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। कुछ ट्रेनीज फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, उनकी बॉडी पावरफुल थी, स्टैमिना हाई था, और कुछ ट्रेनीज एवरेज थे। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो सक्सेसफुल कौन निकले, ये सिर्फ स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता था। सक्सेसफुल वो लोग बने जिन्होंने स्मॉल डिसिप्लिन्स को इग्नोर नहीं किया, जिन्होंने छोटी चीजों को भी सीरियसनेस से लिया। क्योंकि रियल लाइफ में बिग फेलियर्स सडनली नहीं आते। पहले स्मॉल निग्लेक्ट होता है, फिर थोड़ा और, फिर डिसिप्लिन लूज होता है, और धीरे धीरे सिस्टम ब्रेक होने लगता है। सोचिए,
जिम एक दिन स्किप किया, फिर 2 दिन, फिर 1 वीक, सेविंग्स 1 महीना स्किप की, फिर 2, फोकस डेली थोड़ा थोड़ा लूज किया। ये सब एकदम से नहीं होता। ये छोटी छोटी ब्रोकन प्रॉमिसेस का रिजल्ट होता है जो हम खुद से करते रहते हैं। और बेट बनाना एग्जैक्टली ऑपोजिट हैबिट बिल्ड करता है, कीपिंग प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। और दोस्तों, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है। आगे जो लेसन्स आने वाले हैं वो और भी पावरफुल हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि एक सिंपल हैबिट, अपना बेट ठीक करना, कैसे आपके दिन की शुरुआत को पावरफुल बना सकती है। लेकिन एडमिरल विलियम मैक्रेवन की ट्रेनिंग से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन निकलता है, और ये लेसन थोड़ा अनकंफर्टेबल है। लेसन ये है, लाइफ फेयर नहीं होती। नेवी सील ट्रेनिंग में एक पनिशमेंट होता था जिसे ट्रेनीज शुगर कुकी कहते थे। इस पनिशमेंट में ट्रेनी को ओशन में भेजा जाता था। जब वो पूरा गीला हो जाता था तब उसको बीच की रेत में रोल करने को बोला जाता था। रिजल्ट ये होता था कि पूरी बॉडी पर गीली लेद चिपक जाती थी, और फिर उस कंडीशन में ट्रेनी को पूरा दिन ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी पड़ती थी। सोचिए एक बार, बॉडी पर चिपकी हुई गीली रेत, हर मूवमेंट में इरिटेशन, हर सेकंड डिस्कंफर्ट, और सबसे टफ बात, कभी-कभी ये पनिशमेंट बिना किसी गलती के भी मिल जाता था। यहीं से मैक्रेवन एक ब्रूटल रियलिटी समझाते हैं। रियल वर्ल्ड में भी आपके साथ कभी-कभी अनफेयर चीजें होंगी। आप परफेक्टली प्रिपेयर होंगे, फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप मेहनत करोगे, फिर भी रिजल्ट डिले हो सकता है। आप सही होंगे, फिर भी लोग आपको जज कर सकते हैं। अब यहाँ 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला टाइप, जो कंप्लेन मोड में चले जाते हैं। वो सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है, सिस्टम ही गलत है, और धीरे धीरे उनकी एनर्जी ब्लेम में वेस्ट होने लगती है। दूसरा टाइप, जो सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। वो सोचते हैं, ठीक है, ये भी गेम का पार्ट है, अब नेक्स्ट मूव क्या है। ये लोग विक्टिम मोड में नहीं जाते, ये लोग अडैप्ट मोड में चले जाते हैं। नेवी सील्स को इसी माइंडसेट के लिए ट्रेन किया जाता है, क्योंकि बैटलफील्ड में कोई कंफर्ट जोन नहीं होता। वहां एक्सक्यूजेस का कोई वैल्यू नहीं होता। वहां सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है, चाहे कंडीशंस परफेक्ट हो या नहीं। आज के टाइम में भी अगर आप ऑनेस्टली देखें तो हमारी डेली लाइफ एक मॉडर्न बैटलफील्ड बन चुकी है। डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, स्ट्रेस हाई है, कंपटीशन इंटेंस है, फाइनेंशियल प्रेशर रियल है, और इसी वजह से डिसिप्लिन अब ऑप्शनल स्किल नहीं रहा, ये सर्वाइवल स्किल बन चुका है। मैक्रेवन एक और पावरफुल ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कई ट्रेनीज फिजिकली स्ट्रांग होते हुए भी मेंटली ब्रेक हो जाते थे, और कुछ ट्रेनीज एवरेज बॉडी होने के बावजूद एंड तक टिक जाते थे। डिफरेंस कहां था? माइंडसेट में। स्ट्रांग बॉडी हेल्पफुल है, लेकिन स्ट्रांग माइंड डिसाइसिव होता है। ट्रेनिंग में एक बेल होती थी। अगर कोई ट्रेनी गिव अप करना चाहता था तो वो बेल 3 बार बजाता था, और उस मोमेंट से उसकी ट्रेनिंग ऑफिशियली खत्म। नो मोर पेन, नो मोर कोल्ड वाटर, नो मोर स्ट्रगल। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इमेजिन कीजिए, जब आप एक्सट्रीम एग्जॉशन में हो, बॉडी पेन में हो, स्लीप डिप्राइव्ड हो, और आपके सामने एक इजी एग्जिट ऑप्शन हो, बेल बस कुछ स्टेप्स दूर हो, सिर्फ 3 बार बजानी है, टेम्पटेशन कितनी स्ट्रांग होगी। यहीं विनर्स और क्विटर्स अलग हो जाते हैं। रियल लाइफ में भी बेल होती है, बस वो विजिबल नहीं होती। जब आप सुबह अलार्म स्नूज करके दोबारा सो जाते हैं, वो बेल है। जब आप जिम स्किप कर देते हैं, वो बेल है। जब आप डिफिकल्ट काम पोस्टपोन कर देते हैं, वो बेल है। जब आप अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो बेल है। क्वेश्चन ये नहीं है कि स्ट्रगल आएगी या नहीं, स्ट्रगल तो गारंटीड है। रियल क्वेश्चन ये है, जब बेल आपके सामने होगी तब आप क्या करोगे। एडमिरल मैक्रेवन एक और डीप बात बोलते हैं, कभी कभी लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे।
ट्रेनिंग में सबसे छोटे हाइट वाले ट्रेनीज को बोट कैरी करने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता था। बोट हैवी होती थी और नेचुरली लोग सोचते थे कि स्ट्रॉन्ग और टॉल ट्रेनीज ही सरवाइव करेंगे। लेकिन कई बार रियलिटी ऑपोजिट होती थी। कई छोटे ट्रेनीज एंड तक टिक जाते थे और कुछ स्ट्रॉन्ग दिखने वाले लोग बीच में क्विट कर देते थे। क्यों? क्योंकि सक्सेस मसल से नहीं, माइंडसेट से आती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है। कभी भी किसी को, इंक्लूडिंग खुद को, सिर्फ करंट कंडीशन से जज मत कीजिए। ग्रोथ पोटेंशियल माइंडसेट से आता है। अगर इंसान मेंटली कमिटेड है तो वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर लेता है। और दोस्तों, एक और पावरफुल पॉइंट जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, सक्सेस कभी सोलो गेम नहीं होता। सील ट्रेनिंग में ट्रेनीज को टीम्स में डिवाइड किया जाता था। अगर टीम का एक मेंबर मिस्टेक करता था तो पनिशमेंट पूरी टीम को मिलता था। इसका पर्पस सिंपल था, टीम वर्क और अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करना। रियल लाइफ में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है, आपके दोस्त मैटर करते हैं, आपकी डेली कंपनी मैटर करती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ रहते हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, और अगर आप लेजी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ अपनी हैबिट्स पर नहीं, अपने एनवायरनमेंट पर भी काम करते हैं। और दोस्तों, अभी सबसे पावरफुल लेसन अभी आना बाकी है। दोस्तों, अब तक हमने डिसिप्लिन, अनफेयर सिचुएशंस और माइंडसेट की पावर को समझा, लेकिन एडमिरल विलियम मैक्रेवन की ट्रेनिंग से एक और बहुत ही डीप लेसन निकलता है, और ये लेसन डायरेक्टली आपकी डेली लाइफ पर अप्लाई होता है। लेसन ये है, कभी कभी लाइफ में आपको शार्क्स का सामना करना पड़ेगा। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज को एक एक्सरसाइज करनी होती थी जिसे नाइट स्विम कहते हैं। ये स्विम रात के अंधेरे में होती थी, ठंडे पानी में होती थी, और सबसे स्कैरी बात, इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनीज को वार्न करते थे कि इस एरिया में शार्क्स हो सकती हैं। सोचिए एक सेकंड के लिए, अंधेरा, ठंडा पानी, थकी हुई बॉडी और दिमाग में एक थॉट, कहीं आसपास शार्क हो सकती है। फियर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहां इंस्ट्रक्टर्स एक इंपॉर्टेंट बात बोलते थे। वो कहते थे, अगर शार्क दिखे, पैनिक मत करना, रैंडम मूवमेंट मत करना, काम रहना, फोकस रहना और सिचुएशन को समझकर रिएक्ट करना। यहां से मैक्रेवन एक पावरफुल लाइफ प्रिंसिपल समझाते हैं। लाइफ में भी शार्क्स आती हैं। कभी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के फॉर्म में आती हैं, कभी जॉब स्ट्रेस के फॉर्म में, कभी रिलेशनशिप इश्यूज के फॉर्म में, कभी सेल्फ डाउट के फॉर्म में। और जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेजॉरिटी लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। वो इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, वो ओवरथिंक करते हैं, वो फियर में फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन ट्रेन्ड माइंड अलग बिहेव करता है। डिसिप्लिन्ड लोग प्रॉब्लम देखकर तुरंत इमोशनल रिएक्शन नहीं देते। वो पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, वो अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, वो लॉजिकली सोचते हैं, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है। यही डिफरेंस होता है रिएक्टिव लोगों और हाई परफॉर्मर्स में। और रोहित, ऑनेस्टली देखा जाए तो आज के टाइम में सबसे बड़ा शार्क क्या है? डिस्ट्रैक्शन। आज का इंसान फिजिकली इतना थ्रेटेंड नहीं है जितना मेंटली डिस्ट्रैक्टेड है। फोन नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट कंपैरिजन, ये सब मॉडर्न शार्क्स हैं जो साइलेंटली फोकस को खा जाती हैं। मैक्रेवन एक और इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, जब सिचुएशन टफ हो तब बेसिक्स पर वापस जाओ। नेवी सील्स एक्सट्रीम प्रेशर में भी अपनी बेसिक ट्रेनिंग पर रिलाय करते हैं, क्योंकि जब माइंड स्ट्रेस्ड होता है तब कॉम्प्लेक्स प्लान्स फेल हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिक्स कभी फेल नहीं होते। इसलिए विनर्स अपनी डेली रूटीन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सिंपल हैबिट्स, रिपीटेबल एक्शंस, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस मोस्टली बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है, एक्साइटिंग मोटिवेशन से नहीं। आजकल लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, हर दिन न्यू वीडियो, न्यू कोट, न्यू इंस्पिरेशन। लेकिन मैक्रेवन का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन रिलायबल है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है,
डिसिप्लिन डिसीजन पर डिपेंड करता है। और जब आप डेली छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शंस रिपीट करते हो, जैसे सुबह बेड बनाना, तब आप अपने ब्रेन में एक आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हो। आप अपने आप को साइलेंटली ये मैसेज दे रहे होते हो, मैं वो इंसान हूं जो काम कंप्लीट करता है। आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को इंटरनली चेंज नहीं करता, तब तक एक्सटर्नल रिजल्ट्स स्टेबल नहीं होते। मैक्रेवन एक और इमोशनल लेसन शेयर करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कई मोमेंट्स ऐसे आते थे जब ट्रेनीज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करते थे। बॉडी गिव अप करना चाहती थी, माइंड बोलता था बस अब नहीं। लेकिन जो ट्रेनी सर्वाइव करते थे, उन्होंने एक कॉमन स्ट्रैटेजी यूज की। वो पूरी ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचते थे, वो सिर्फ नेक्स्ट स्मॉल स्टेप पर फोकस करते थे। बस अगला मिनट सर्वाइव करना है, बस नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करना है, बस थोड़ा और पुश करना है। यही माइक्रो फोकस उन्हें एंड तक ले जाता था। और ये प्रिंसिपल रियल लाइफ में भी डेंजरसली इफेक्टिव है। अगर आप पूरे लॉन्ग टर्म गोल को देखकर ओवरवेल्म हो जाते हो, तो उसको माइक्रो स्टेप्स में तोड़ दो। अगर जिम रूटीन हैवी लगता है, सिर्फ आज का वर्कआउट करो। अगर स्टडी लोड ज्यादा लगता है, सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर पर फोकस करो। अगर फाइनेंशियल गोल बड़ा लगता है, सिर्फ नेक्स्ट सेविंग स्टेप लो। मोमेंटम स्मॉल स्टेप से बिल्ड होता है। और दोस्तों, अब एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल लेसन आने वाला है, जो डायरेक्टली हार्ट को हिट करता है। दोस्तों, अब तक हमने डिसिप्लिन, अनफेयर लाइफ सिचुएशंस, शार्क्स जैसी प्रॉब्लम्स और माइक्रो फोकस की पावर को समझा। लेकिन एडमिरल विलियम मैक्रेवन की ट्रेनिंग से एक और बहुत ही इमोशनल और लाइफ चेंजिंग लेसन निकलता है। ये लेसन है होप की पावर। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान एक फेज आता है जिसे ट्रेनीज हेल वीक कहते हैं। ये ट्रेनिंग का सबसे ब्रूटल पार्ट होता है। इस वीक में ट्रेनीज को लगभग नींद नहीं मिलती, बॉडी एक्सट्रीम एग्जॉशन में होती है, कोल्ड एक्सपोजर हाई होता है और मेंटल प्रेशर पीक पर होता है। इस फेज में बहुत सारे ट्रेनीज गिव अप कर देते हैं। लेकिन मैक्रेवन ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया। जो ट्रेनीज एंड तक टिकते थे, वो हमेशा फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होते थे। कई बार वो एवरेज स्ट्रेंथ वाले लोग होते थे, फिर भी वो सरवाइव कर जाते थे। डिफरेंस क्या था? होप। उन ट्रेनीज के पास एक इंटरनल बिलीफ होता था कि सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ हो, ये फेज परमानेंट नहीं है, ये भी पास हो जाएगा। और ये बिलीफ उन्हें मेंटली स्टेबल रखता था। यहाँ एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट छुपा है। जब इंसान को लगता है कि पेन टेम्पररी है, तो वो उसे टॉलरेट कर लेता है। लेकिन जब इंसान को लगता है कि स्ट्रगल एंडलेस है, तब माइंड जल्दी ब्रेक हो जाता है। इसलिए विनर्स अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं टेम्पररी डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। रोहित, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कितने लोग सिर्फ इसलिए गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि करंट स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगी। स्टूडेंट सोचता है ये स्टडी प्रेशर कब खत्म होगा। जॉब सीकर सोचता है ये रिजेक्शन कब रुकेंगे। ट्रेडर सोचता है ये लॉस फेस कब एंड होगा। लेकिन रियलिटी ये है, साइकिल्स चेंज होते रहते हैं। टफ फेजेस परमानेंट नहीं होते। लेकिन जो लोग बीच में होप लूज कर देते हैं, वो फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते। मैक्रेवन एक और पावरफुल इंसिडेंट शेयर करते हैं। हेल वीक के दौरान जब ट्रेनीज एक्सट्रीम एग्जॉशन में होते थे, तब इंस्ट्रक्टर्स कभी-कभी लाउड स्पीकर पर गाने बजाते थे। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो ट्रेनीज थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते थे, जैसे हल्की सी स्माइल या स्लो हमिंग, उनका सर्वाइवल चांस इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि उनका माइंड कंप्लीटली नेगेटिव लूप में नहीं जा रहा था। यहां से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। आपका मेंटल स्टेट डायरेक्टली आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अगर माइंड कोलैप्स कर गया तो बॉडी जल्दी फॉलो करेगी, लेकिन अगर माइंड स्टेबल है तो बॉडी एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंड्योर कर सकती है। इसलिए हाई परफॉर्मर्स अपनी मेंटल हाइजीन पर भी काम करते हैं।
वो सिर्फ बॉडी ट्रेन नहीं करते, वो सिर्फ स्किल्स बिल्ड नहीं करते, वो अपने थॉट्स को भी मॉनिटर करते हैं। और यहाँ एक प्रैक्टिकल टेक्निक आती है, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है सिचुएशन को कॉन्शियसली एक नए एंगल से देखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है मुझ पर बहुत प्रेशर है, तो रीफ्रेम कीजिए, मुझे ग्रो करने का मौका मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, तो रीफ्रेम कीजिए, ये एक ट्रेनिंग फेज है। ये कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये मेंटल कंट्रोल है। मैक रेवन कहते हैं, लाइफ में कभी कभी आपको डीप डार्कनेस मिलेगी। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल फील होगा, लेकिन वही मोमेंट्स आपकी रियल कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सील ट्रेनिंग में एक एक्सरसाइज होती थी जहां ट्रेनीज को हैवी रबर बोट सर के ऊपर उठाकर लॉन्ग डिस्टेंस रन करना होता था। बोट हैवी होती थी और एक बंदा अकेला उस वेट को हैंडल नहीं कर सकता था। टीम कोऑर्डिनेशन जरूरी था। अगर टीम सिंक नहीं होती थी तो बोट हिलती थी, एनर्जी वेस्ट होती थी और सब जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते थे। यहां से एक पावरफुल रियल लाइफ लेसन मिलता है, आप सब कुछ अकेला नहीं कर सकते। कभी ना कभी आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, कभी मेंटर, कभी दोस्त, कभी फैमिली, कभी एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। स्मार्ट लोग हेल्प लेने में हेजिटेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है टीम वर्क वीकनेस नहीं है, फोर्स मल्टीप्लायर है। और दोस्तों, अब फाइनल और सबसे प्रैक्टिकल लेसन्स आने वाले हैं जो डायरेक्टली आपकी डेली रूटीन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने डिसिप्लिन, अनफेयर लाइफ, शार्क्स जैसी प्रॉब्लम्स, होप की पावर और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को डीपली समझा। लेकिन एडमिरल विलियम मैक्रेवन की फिलॉसफी का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट अब आता है, डेली एग्जीक्यूशन। क्योंकि नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो डेली एक्शंस में कन्वर्ट ना हो। मैक्रेवन एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल फॉलो करते थे। वो कहते हैं, अगर आप दुनिया चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बेड ठीक कीजिए। ये लाइन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इसके पीछे एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क छुपा हुआ है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट डेली। ज्यादातर लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो एकदम से लाइफ कंप्लीटली चेंज करने की प्लानिंग कर लेते हैं। कल से 5 बजे उठूंगा, कल से डेली जिम, कल से 0 डिस्ट्रैक्शन, कल से परफेक्ट डाइट। और फिर क्या होता है? 2 दिन हाई मोटिवेशन, तीसरे दिन थोड़ी थकान, चौथे दिन रूटीन ब्रेक और फिर गिल्ट। मैक्रेवन का अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहते हैं, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली एक छोटी हैबिट परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हो तो वो धीरे धीरे आइडेंटिटी बिल्ड करती है। बेड बनाना इसीलिए पावरफुल है क्योंकि ये इजी है, क्विक है और डेली रिपीट हो सकता है। स्टेप नंबर 2, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। नेवी ट्रेनिंग में ट्रेनीज को एक क्लियर रूल सिखाया जाता था, इनकम्प्लीट वर्क अनएक्सेप्टेबल है। चाहे टास्क छोटा हो या बड़ा, कंप्लीट होना चाहिए। रियल लाइफ में हम अक्सर ऑपोजिट करते हैं, हाफ रीड बुक्स, हाफ डन कोर्सेज, हाफ प्लान्ड गोल्स, हाफ हार्टेड एफर्ट्स। और धीरे धीरे ब्रेन एक डेंजरस पैटर्न लर्न कर लेता है, स्टार्टिंग इज नॉर्मल, फिनिशिंग ऑप्शनल। ये पैटर्न लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है। जब आप बेड परफेक्टली बनाते हो, आप अपने ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल देते हो, मैं काम कंप्लीट करता हूं। ये छोटी हैबिट आपकी कंप्लीशन आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। स्टेप नंबर 3, अटेंशन टू डिटेल। मैक्रेवन बताते हैं कि सील ट्रेनिंग में बेड बनाना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, हर फोल्ड इंपॉर्टेंट था, हर अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बैटलफील्ड में स्मॉल मिस्टेक्स बिग कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती हैं। यहां से एक प्रोफेशनल लेसन निकलता है, एवरेज लोग काम कंप्लीट करते हैं, हाई परफॉर्मर्स काम करेक्टली कंप्लीट करते हैं। क्वालिटी माइंडसेट डिटेल से बिल्ड होता है। रोहित, तुम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तुम्हें ये पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करेगा। एक छोटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कभी-कभी बड़ा आउटेज क्रिएट कर सकती है।
इसी तरह लाइफ में भी स्मॉल नेग्लिजेंस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग छोटी चीजों को लाइटली नहीं लेते। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। लाइफ में बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। मार्केट अप डाउन होगा, लोग क्या सोचेंगे वो कंट्रोल में नहीं। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन कुछ चीजें फुल्ली आपके कंट्रोल में होती हैं। आप कितने बजे उठते हो, आप अपना बेड बनाते हो या नहीं, आप जिम जाते हो या स्किप करते हो, आप फोकस करते हो या स्क्रॉल करते हो। हाई परफॉर्मर्स अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट नहीं करते जो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो अग्रेसिवली उन हैबिट्स पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है, और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगता है। स्टेप नंबर 5, बिल्ड मॉर्निंग मोमेंटम। सुबह का फर्स्ट 1 आवर पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर मॉर्निंग स्कैटर्ड स्टार्ट हुई तो दिन रिएक्टिव मोड में चला जाता है। अगर मॉर्निंग कंट्रोल्ड स्टार्ट हुई तो दिन प्रोडक्टिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। बेड बनाना एक ट्रिगर हैबिट है। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है डे हैज स्टार्टेड विद ऑर्डर नॉट केओस। इसके बाद आप इजीली नेक्स्ट प्रोडक्टिव एक्शन ऐड कर सकते हो, जैसे बेड बनाया, फिर पानी पिया, फिर थोड़ा स्ट्रेच, फिर फोकस्ड काम। ये स्टैकिंग मेथड बहुत पावरफुल है। और दोस्तों, अब फाइनल सेक्शन आने वाला है जहां हम पूरी फिलॉसफी को एक सिंपल एक्शन प्लान में कन्वर्ट करेंगे, जो आप कल सुबह से स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब तक हमने थ्योरी समझ ली, डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस, स्मॉल हैबिट्स की पावर, अनफेयर सिचुएशंस का रियलिटी चेक और मॉर्निंग मोमेंटम का साइंस सब क्लियर हो चुका है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें? क्योंकि सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करना इजी है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन से आता है। तो चलिए एडमिरल विलियम मैक्रेवन की फिलॉसफी को एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हैं, जो आप कल सुबह से स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, विन द फर्स्ट मिनट ऑफ योर डे। मोस्ट लोग अपना दिन रैंडम मोड में स्टार्ट करते हैं। अलार्म बजी, स्नूज किया, फोन उठाया और ब्रेन इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्शन मोड में चला गया। ये पैटर्न साइलेंटली आपके डिसिप्लिन को वीकन करता है। इसलिए पहला रूल सिंपल है, अलार्म बजे और आप सीधा उठ जाओ, नो स्नूज। ये छोटी सी विक्ट्री आपके ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है कि आप अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखते हो। और बिलीव कीजिए, स्नूज अवॉइड करना इटसेल्फ एक पावरफुल मेंटल ट्रेनिंग है। स्टेप नंबर 2, मेक योर बेड इमीडिएटली। बेड बनाना पोस्टपोन मत कीजिए। बाद में कर लूंगा वाला थॉट डेंजरस होता है, क्योंकि डिसिप्लिन डिले से वीक होता है। जैसे ही आप उठते हो, नेक्स्ट एक्शन फिक्स्ड होना चाहिए, बेड परफेक्ट बनाना। इस प्रोसेस को मैकेनिकल बना दीजिए। शीट टाइट करो, ब्लैंकेट अलाइन करो, पिलो सेट करो। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पूरे दिन जलेगा। स्टेप नंबर 3, प्रोटेक्ट योर फर्स्ट 30 मिनट्स। हाई परफॉर्मर्स अपने मॉर्निंग के फर्स्ट 30 मिनट्स को अग्रेसिवली प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये विंडो सबसे हाई मेंटल क्लैरिटी वाली होती है। इस टाइम पर अवॉइड कीजिए सोशल मीडिया, रैंडम नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी न्यूज, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। इसके इंस्टेड सिंपल प्रोडक्टिव एक्शंस ऐड कीजिए, जैसे पानी पीना, लाइट स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट प्लानिंग। ये एक्टिविटीज आपके नर्वस सिस्टम को काम और फोकस स्टेट में ले आती हैं। स्टेप नंबर 4, स्टैक 1 मोर पॉजिटिव हैबिट। मैक्रेवन की फिलॉसफी का एक हिडन जेम है मोमेंटम स्टैकिंग। बेड बनाना फर्स्ट विन है, उसके बाद इमीडिएटली एक और स्मॉल पॉजिटिव हैबिट ऐड कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, बेड बनाया, 1 ग्लास पानी, पानी पिया, 2 मिनट स्ट्रेच किया, डे की टॉप प्रायोरिटी लिखी। ये हैबिट चेन आपके ब्रेन को सक्सेस लूप में डाल देती है। और रोहित, तुम ऑलरेडी जिम जा रहे हो डेली, ये तुम्हारे लिए एक ह्यूज एडवांटेज है।
तुम बस मॉर्निंग डिसिप्लिन को जिम डिसिप्लिन से कनेक्ट करो। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगेगी। स्टेप नंबर 5, एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस। यहां एक ऑनेस्ट बात समझ लो, पहले कुछ दिन इजी लगेंगे, फिर एक दिन आएगा जब बॉडी बोलेगी आज स्किप कर देते हैं, माइंड बोलेगा क्या फर्क पड़ता है। यही रियल टेस्ट होता है। डिसिप्लिन तब बिल्ड होता है जब आपका मूड सपोर्ट नहीं कर रहा होता, फिर भी आप एक्शन लेते हो। सील ट्रेनीज भी हेल वीक में इसी फेज से गुजरते हैं। बॉडी चिल्लाती है बस करो, लेकिन जो लोग उस मोमेंट में टिक जाते हैं वही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। स्टेप नंबर 6, मेजर कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। बहुत लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। एक दिन रूटीन मिस हो गया और वो सोचते हैं अब तो स्ट्रीक टूट गई, अब क्या फायदा। ये डेंजरस माइंडसेट है। हाई परफॉर्मर्स परफेक्शन चेज नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी चेज करते हैं। अगर एक दिन मिस हो गया, नेक्स्ट दिन डबल फोकस से वापस आ जाओ। मोमेंटम ब्रेक को परमानेंट फेलियर मत बनाओ। स्टेप नंबर 7, रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई दिस मैटर्स। कभी कभी सिंपल हैबिट्स बोरिंग लगने लगती हैं, तब अपने आप को रिमाइंड कीजिए ये सिर्फ बेड बनाना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करना है, ये अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, ये अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करना है। और दोस्तों, अब हम फाइनल स्ट्रेच में एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरी फिलॉसफी को एक पावरफुल क्लोजिंग मैसेज में रैप करेंगे जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बात क्लियर है, आप सिर्फ मोटिवेशन सुनने नहीं आए, आप सच में अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप होता है, अवेयरनेस। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक करते हैं। नॉलेज सुनना इजी है, वीडियोस देखना इजी है, प्लानिंग करना इजी है, लेकिन डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन लेना वही गेम चेंजर है। एडमिरल विलियम मैक्रेवन की पूरी फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समराइज करें तो वो ये है, दुनिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों से नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिट से चेंज होती है। ज्यादातर लोग लाइफ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट का वेट करते रहते हैं। वो सोचते हैं एक दिन मोटिवेशन आएगी, एक दिन परफेक्ट मूड आएगा, एक दिन सब ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। रियल विनर्स अपनी लाइफ बोरिंग कंसिस्टेंसी से बिल्ड करते हैं। डेली उठना, डेली बेड बनाना, डेली अपने प्रॉमिसेस निभाना। ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। मैक्रेवन कहते हैं, जब आप सुबह अपना बेड परफेक्ट बनाते हो तो आपने दिन की पहली जीत ले ली। और अगर आप छोटी छोटी जीतें कलेक्ट करते रहते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगता है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल वीडियोस से परमानेंटली नहीं आता, कॉन्फिडेंस सेल्फ एविडेंस से आता है। जब आपका ब्रेन डेली देखता है कि आप जो बोलते हो वो करते हो, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब इंसान का पूरा बिहेवियर चेंज होने लगता है। सोचिए जरा, कितनी बार आपने खुद से प्रॉमिस किया होगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से जिम रेगुलर, कल से फोकस स्ट्रॉन्ग, और फिर जब वो प्रॉमिस ब्रेक होता है तो अंदर एक साइलेंट डाउट बिल्ड होता है। ब्रेन कहता है शायद मैं कंसिस्टेंट इंसान नहीं हूं। यही साइलेंट सेल्फ डाउट लोगों को पीछे रोकता है, और इसीलिए मैक्रेवन छोटी जीतों पर इतना फोकस करते हैं। क्योंकि जब आप डेली एक सिंपल प्रॉमिस जैसे बेड बनाना कंसिस्टेंटली कंप्लीट करते हो तो आप अपनी सेल्फ इमेज रीराइट कर रहे होते हो। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं रिलायबल हूं, मैं फिनिश करता हूं। और रोहित, तुम्हारी सिचुएशन में ये और पावरफुल हो सकता है। तुम ऑलरेडी जिम डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो। अगर तुम मॉर्निंग डिसिप्लिन को भी लॉक कर लोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो सकती है। अब एक ऑनेस्ट बात, इस पूरी वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप सिर्फ कल सुबह बेड बना लो और फिर सब भूल जाओ। रियल पर्पस है एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करना। बेड बनाना फर्स्ट डोमिनो है, उसके बाद आएगा बेटर मॉर्निंग कंट्रोल, बेटर फोकस, बेटर डेली स्ट्रक्चर, बेटर कॉन्फिडेंस, बेटर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। और याद रखिए, प्रोग्रेस स्लो लग सकती है,
पहले कुछ दिन कोई ड्रामेटिक चेंज फील नहीं होगा, पहले वीक में लाइफ सडनली परफेक्ट नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस सिंपल डिसिप्लिन को ऑनेस्टली फॉलो करते रहे तो 30 दिन बाद आप अपने आप में डिफरेंस नोटिस करेंगे, 90 दिन बाद लोग नोटिस करेंगे और 1 साल बाद आपकी आइडेंटिटी ही डिफरेंट लेवल पर होगी। मैकरेवन की सबसे पावरफुल बात यह है, अगर आप दुनिया चेंज करना चाहते हो तो किसी बड़ी चीज से स्टार्ट मत करो, अपना बेड ठीक करो, क्योंकि जो इंसान छोटी चीजों में डिसिप्लिन्ड है वही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक सिंपल चैलेंज, कल सुबह जब अलार्म बजे स्नूज मत करना, सीधा उठना और बिना डिले के अपना बेड परफेक्टली बनाना, बस इतना ही। ये छोटा स्टेप हो सकता है आपकी लाइफ के सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक की शुरुआत। और अगर आप रेडी हो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो इस हैबिट को नेक्स्ट 30 दिन के लिए सीरियसली ट्राई कीजिए, बिकॉज कभी कभी लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ एक छोटी जीत ही काफी होती है। दोस्तों, आज की इस जर्नी में हमने एक सिंपल हैबिट से स्टार्ट किया, अपना बेड ठीक करना, और धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे ये छोटी सी एक्शन डिसिप्लिन, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस से डीपली कनेक्टेड है। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 1 सेकंड के लिए रुककर अपनी करंट लाइफ को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करें। क्या आपका दिन इंटेंशनल स्टार्ट होता है या रैंडम? क्या आप अपने प्रॉमिसेस कंसिस्टेंटली निभाते हैं या मूड के हिसाब से रूटीन चेंज हो जाता है? क्या आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्शंस साइलेंटली कंट्रोल ले चुकी हैं? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ हमेशा ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होती है। एडमिरल विलियम मैकरेवन की फिलॉसफी का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। डिसिप्लिन किसी एक बड़े हीरोइक मोमेंट से बिल्ड नहीं होता, डिसिप्लिन डेली रिपीटेड स्मॉल एक्शन से बिल्ड होता है। और इसीलिए उन्होंने बेड मेकिंग जैसी सिंपल हैबिट को इतना इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि जब आप सुबह उठकर अपना बेड परफेक्टली बनाते हो तो आप सिर्फ रूम को क्लीन नहीं कर रहे होते, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। आप अपने आप को साइलेंटली बोल रहे होते हो, मैं अपनी लाइफ को ऑर्डर में रख सकता हूं। और रोहित, सच कहूं तो आज के टाइम में सबसे बड़ा कंपटीशन टैलेंट का नहीं है, सबसे बड़ा कंपटीशन कंसिस्टेंसी का है। बहुत लोग टैलेंटेड हैं, बहुत लोग स्मार्ट हैं, बहुत लोग मोटिवेटेड भी हैं, लेकिन जो लोग डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस रिपीट करते हैं वही लॉन्ग टर्म में आगे निकल जाते हैं। और ये एडवांटेज किसी के पास भी हो सकता है। इसके लिए एक्सपेंसिव डिग्री की जरूरत नहीं, इसके लिए परफेक्ट बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, इसके लिए सिर्फ एक डिसीजन चाहिए कि आप अपनी डेली हैबिट्स को सीरियसली लेंगे। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करिए। कल सुबह अलार्म बजता है। 2 वर्जन्स हैं आपके। पहला वर्जन स्नूज करता है, फोन उठाता है, थोड़ा और टाइम वेस्ट करता है और दिन फिर वही ओल्ड पैटर्न में चला जाता है। दूसरा वर्जन अलार्म पर उठता है, क्वाइटली अपना बेड परफेक्टली बनाता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और दिन को कंट्रोल के साथ स्टार्ट करता है। दोनों वर्जन्स के बीच डिफरेंस सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन अगर ये पैटर्न 30 दिन रिपीट हो जाए तो डिफरेंस मैसिव हो जाता है। 90 दिन में आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है, 1 साल में लाइफ ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है। इसलिए मैकरेवन कहते हैं, अगर आप दुनिया चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना बेड ठीक करो। सिंपल लगता है, लेकिन पावरफुल लोग सिंपल चीजों को लाइटली नहीं लेते। वो जानते हैं सक्सेस का फाउंडेशन बोरिंग कंसिस्टेंसी पर बिल्ड होता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको एक भी स्ट्रॉन्ग इंसाइट मिला है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आज रात सोने से पहले मेंटली डिसाइड कीजिए कल सुबह का फर्स्ट टास्क क्या होगा। और कल जब आप अपना बेड बनाएं तो सिर्फ रूटीन मत समझिए, उसे एक सिग्नल बनाइए, एक कमिटमेंट, एक आइडेंटिटी शिफ्ट की बिगिनिंग। और अगर आप नेक्स्ट 30 डेज का चैलेंज लेने के लिए रेडी हो तो कमेंट्स में लिखिए, आई विल मेक माई बेड।
मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूं कितने लोग इस सिंपल डिसिप्लिन को सीरियसली लेते हैं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि इससे YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचना चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम ऐसे ही पावरफुल बुक्स और प्रैक्टिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करते रहते हैं। और याद रखिए, बड़ी सक्सेस कभी एक दिन में नहीं आती, वो डेली छोटी जीतों का रिजल्ट होती है। कल सुबह मिलते हैं आपकी पहली जीत के साथ। मेक योर बेड।